का जो चालक है, चालक कहाँ पर है? हाँ हाँ, बड़े बड़े राजकुमार नहीं बता पाते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ राजकुमार है उनसे भी पूछा था। देखिए, वही मानस में ही चिंतन करना पड़ेगा। सीए स्वयंवर कथा सुहाई, शरीर सुहामन सो छवि छाई, और नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। विवेक, ज्ञान, आवश्यकता है वहां ज्ञान। क्यों? कि आगे प्रसंग आया कि बूढ़ सो सकल समाज, अब दो जगह हनुमान जी को आना पड़ा है रचना में। जब बूढ़ सो सकल समाज वहीं लेखनी रुक गई, तभी आगे लिख दिया हनुमान जी ने कि चढ़ा जो प्रसमय मोह बस। तो मोह बस कौन चढ़ा? बोले संशय और अज्ञान। और वहां अगर ज्ञान है तो भी अज्ञान नहीं होगा, और अगर अज्ञान न होता तो उन्हें डूबने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक जगह और लेखनी रुक गई थी, बोले धरी न काहू धीर, अब सबके मन मन से हरे। तो आगे लिख दिया गया कि जे राख रघुवीर ते उबरे ते काल। ध्यान दें, आप है माननीय सम्मानीय हमारे श्री डॉक्टर साहब प्रबोध कुमार जी मिश्रा। क्या बढ़िया वृतांत चल रहा है, बढ़िया कथा चल रही है, बढ़िया संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए भाई परशुराम जी के ऊपर आपने 100 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के लिए, और लक्ष्मण जी भी भाई सहायक हैं, इनको भी 50-50 दोनों लोगों के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। देखिए, कथा 4 स्थानों पर हुई है मुख्य रूप से। सूर्य सुंदर संवाद पर बिरचे बुद्धि विचार, और ते यही पावन सुभगसर घाट मनोहर। 4 घाट पर कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तो जहां भी कथा हुई तो वटवृक्ष के नीचे हुई। जैसे भगवान शंकर ने जब मैया पार्वती को सुनाया तो 3 दिन वहां भी बरगद का परम रम गिरवर कैलासु सदा जहां सुमा निवासु। तो वहां भी बट वृक्ष, बट का वृक्ष है, नील सघन पल्लव प्रलाला। और जब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाया प्रयागराज में, तो बट विश्वास अचल धर्म, वहां भी बरगद का पेड़। और जब काकभूषण जी ने गरुड़ को सुनाया तो पटकर का हरिकथा प्रसंगा। और जब लोमस ने काकभूषण जी को सुनाया तो मेरु संग बट छाया, और मुनि लोमस आसीन। मुनि मुहि कछु काल कहा राखा, और रामचरित मानस तब भाखा। तो वहां भी बरगद का पेड़, और यहाँ भी है क्या बरगद का पेड़? हाँ बिल्कुल, बरगदे के नीचे ये बात, यहाँ भी बरगद का पेड़। तो जहां भी देखिए चित्रकूट में वहां भी बरगद का पेड़ था, तहां बैठ मुनिगण सहित नित्य राम सुजान, और कहत कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो वहां भी बरगद का पेड़। तो जब भी कथा हुई है तो बरगद के वृक्ष के नीचे हुई है। क्यों? कि अमर वृक्ष होता है, इसकी बारह पृथ्वी में स्पर्श करके वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। तो अमर वृक्ष होता है, नष्ट होने वाला नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार कथा भी नष्ट होने वाली नहीं होती है, अमर होती है। तो जहां भी कथा हुई तो बट 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 विश्वास का प्रतीक है। क्यों? कि सतयुग का वृक्ष है। हाँ ध्यान दें, आप इधर सब लोग आ जाएंगे। बढ़िया, ये कथा वगैरह खड़े होकर नहीं सुनी जाती, नहीं, अगले दिन में वृक्ष बनना पड़ेगा। और साथ में चाहेंगे व्यास जी आ जाइए भाई, कुछ धारा का परिवर्तन भी होना चाहिए। ज्ञान की चर्चा तो बहुत अच्छी चल रही है और चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा धारा का भी परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, व्यास जी, खड़ा होना काम है पशुओं का। जैसे चारा जल पशु ग्रहण करते हैं खड़े खड़े, मलमूत्र त्याग करते हैं खड़े खड़े, आदि आदि जितने काम होते हैं पशुओं के खड़े ही खड़े होते हैं। और ये भी काम रामलीला भी बड़े महापुरुषों की कृपा से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इतना बड़ा काम है, कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, लेकिन नहीं है भाग्य में सो रहे हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा भी ये सत्संग है।
कहाँ से आपको पता है? ऐसा भी सोना क्या सोना कि जीवन सब जाए सोने में, अब हो जाए यहाँ पर इस्लामी, अब वो पड़े रहे